Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentub Publishers. Before we start, you need these 3 books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए. Second thing is summer pack, because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों रिसोर्स पैक. ये रिसोर्स पैक जो है दिस इज फॉर द टीचर्स, लेकिन आजकल आप लोग घरों पे हैं तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ Kentub Publishers. Today we are going to start a new chapter and this is unit number 7. The name of this unit is Force and Machines. Dear students, this is very interesting unit and I'm damn sure that you will enjoy its different topics. Before going into the detail, let's just have a wave on the SLOs of this chapter. There are 8 SLOs in this chapter. The first SLO is define force and give its examples. SLO number 2, investigate the ways in which motion of an object can be changed. SLO number 3, demonstrate how force can change the position and the shape of an object. SLO number 4, explore that greater the force, greater the change in the distance covered by the object. SLO number 5, design an experiment to demonstrate that some objects return to their original shape after release of force and some objects do not. SLO number 6, define speed and give its relation with the distance and time. SLO number 7, define simple machine by giving examples of commonly used machine from the environment. SLO number 8, design an experiment to show how simple machines make work easier. So, dear students, first of all, we are going to start with the force and its examples. Do you know what is force? Have you heard this name? कभी आपने फोर्स का नाम, फोर्स का लफ्ज कहीं सुना है? Of course, तुम लोगों ने सुना होगा. क्या कहते हैं? आपके अंदर इतनी फोर्स है, कैन यू अप्लाई दिस फोर्स? कभी कभार हम जब हैवी चीज उठाते हैं तो कहते हैं कि इसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए. ये फोर्स क्या चीज है? माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स वो एजेंसी है, वो चीज है, वो ताकत है जो किसी चीज को अपनी जगह से हटाने के लिए दरकार होती है. किसी चीज को उठाने के लिए, किसी चीज को हिलाने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज का स्पीड कम करने के लिए, किसी चीज का स्पीड ज्यादा करने के लिए जो रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं फोर्स. सपोज यहां एक बॉक्स पड़ा है जो बहुत हैवी है. अब इस बॉक्स को मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप यहां से उठा दो. अगर तुम ऊपर भी उठाओगे तो आपको फोर्स की जरूरत होगी. अगर तुम इसको इस डायरेक्शन में भी लेके जाओगे, यानी अगर इधर से पुल पुश करोगे, इसको पुश, या यहां से पकड़ के इसको पुल करोगे तो ये क्या होगा? ये सब फोर्स चाहती है. इन ऑल सिचुएशन ऊपर लिफ्ट करना है इसको, या उसको पीछे से पुश करना है, या आगे से इसको पुल करना है. हर एक काम के लिए आपको एक ही चीज की जरूरत होती है और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
force. Just have a glance on the text. हम टेक्स्ट पढ़ते हैं. You see the two pictures. नीचे आपको दो तस्वीरें नजर आ रही हैं. As I stated, this is the box. और ये बंदा इसको क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है. ये आदमी दीवार को पुश कर रहा है. अभी आप मुझे ये बता दो कि आया इसमें तो इतनी फोर्स है कि इसको मूव करे, लेकिन इन दिस केस ये बंदा इस दीवार को तो हटा नहीं सकता. आया अगर ये हटाने की कोशिश कर ले और इसको ना हटा सके तो इसको हम फोर्स कहेंगे? जी हां, लेकिन इतनी फोर्स नहीं है कि ये इसको हटा सके. अगर इसकी जगह 10-50 लोग और इसके साथ मिल जाएं तो हो सकता है इस दीवार को गिरा दे, या इसके साथ हम ट्रैक्टर लगा दें, वो भी क्या करेगा? वो भी फोर्स अप्लाई करेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट पढ़ते हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल that one object exert on another which produces or tend to produces motion. प्यारे बच्चों, इन सेंटेंस को गौर से पढ़ना है और इसको हमेशा याद रखना है. 9th 10th में जब आप लोग जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अगर आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट आगे जाके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. दोबारा मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूं, मैं इस व्हाइट बोर्ड को मिटा के दोबारा मैं आपको करता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए. फोर्स इज अ push or a pull that one object exert on another which produces or tend to produce motion. ये प्रोड्यूस करे या प्रोड्यूस करने की कोशिश करे. यानी अगर ये ना भी प्रोड्यूस हो फिर भी फोर्स ये है, इसके अंदर ये मोशन प्रोड्यूस करता है, ये भी फोर्स है. स्टॉप और टेंड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट यहां से आराम आराम से मूव कर रही है और यहां सामने एक बारीक सा, यानी आपको इसके सामने हमने कोई बोर्ड खड़ा किया और इसको घिरा दिया. अब इसका यह मतलब नहीं है कि इस बोर्ड ने इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं की. फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन कम था, इसलिए इस बॉडी को, इस गाड़ी को नहीं रोक सका. अगर सामने दीवार आ जाए मजबूत और ये वहां पे टक करके रुक जाए तो भी ये फोर्स है. अगर ये ना भी रुके लेकिन इसने फोर्स कर लिया अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको रोका या रोकने की कोशिश की, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स. या कॉमा में और क्या लिखा हुआ है? चेंज द डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कभी कभार डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं. आगे हम ज्यादा डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो फोर्स जो होता है वो किसी मूविंग बॉडी को डायरेक्शन चेंज कर लेता है. आप लोगों ने बिलियर्ड देखा होगा. फर्ज करो यहां पे गोटी और यहां से जब उसको स्नो को शॉट मारता है तो टक करके क्या हो जाता है? कभी कभार ये वाला इधर रुक जाता है और ये वाला बॉल आगे चले जाता है. सो दिस इज कॉल्ड फोर्स. ये भी फोर्स है. आई एम गोइंग टू शो यू some picture that is related to pull and push. See these two pictures. This is pushing. This is called pushing and this is called pulling. And ये क्या कर रहे हैं? This is a force and this is also a force. ये दोनों क्या है? Forces हैं. In our daily life यहां पर देख लें, we come across a situation where it is needed to move an object. For example, we tell a child to push a heavy box. Suppose he is unable to move the box. Now you tried yourself and moved it. Does it mean that the child did not apply force on the table? Similarly, an adult is pushing a wall like this, but wall does not move from its place. Does it mean that he is not exerting force on the wall? The answer is no. In both the cases, छोटे बच्चे ने बॉक्स को मूव करने की कोशिश की, नहीं कर सका.
यानी बड़े आदमी ने दीवार को मूव करने की कोशिश की, नहीं कर सका, फोर्स यहां भी अप्लाई हुआ है, फोर्स यहां भी अप्लाई हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, यानी अगर कोई एजेंसी किसी चीज को मूव करने की कोशिश करे, उसको पुश करे, उसको पुल करे, या पुश करने की कोशिश करे या पुल करने की कोशिश कर ले, सो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स। यू मस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशन अगेन एंड अगेन ताकि आपको मजीद ये क्लियर हो। आई एम गोइंग फॉर फर्दर एग्जांपल्स। यू कैन सी दिस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक और चीज, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है। अगर कोई बाइक जा रही है बहुत तेजी से और उसको आगे मोड़ आए या कोई खड्डा आए, कोई डाइवर्शन आए, तो वो क्या करता है, वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर उसकी बाइक इतनी जल्दी रुकती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने फोर्स अप्लाई नहीं कि उसने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ब्रेक की ताकत इतनी नहीं थी कि वो रोक सके। राइट? इसी तरीके से अगर गाड़ी में ब्रेक मजबूत है तो यू कैन सी दिस, या आगे गाड़ी है तो वो क्या हुआ, उसके करीब पहुंच के ब्रेक उसके लग गए हैं। सो इसको जाने के लिए भी फोर्स की जरूरत थी और इसको रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत थी। जाने के लिए इसका इंजन काम कर रहा था और रुकने के लिए इसके ब्रेक ने फोर्स अप्लाई किए। एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट एज वेल। व्हाट इज दिस? वाओ, बूम बूम अफरीदी, ये क्या है? यहां पे मैं क्रिकेट दिखाने नहीं आया प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताने आया हूं कि यहां पे जब बॉलर आपको नजर आ रहा है, जब वो बॉल फेंकता है तो इस बॉल की डायरेक्शन किधर होती है? इधर। लेकिन जब इसको छक्का मारता है अफरीदी तो उस बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है? वापस। यानी बॉलर बैट्समैन की तरफ फेंक रहा है और बैट्समैन ने क्या किया, ज्यादा फोर्स अप्लाई किया और बॉल जो है वो बाउंड्री स्टेडियम से बाहर निकल गई। सो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। सो फोर्स क्या है? फोर्स इज द एजेंसी विच प्रोड्यूस मोशन और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन, or it is the agency which stops a moving body or tries to stop a moving body। अगली क्लासेस में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे। आज तक के लिए आपके लिए इतना ही काफी है कि आप फोर्स की नेचर को जान जाएं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह फोर्स के हवाले से हम और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें इसका यूनिट होगा और किस तरीके से वो मोशन को चेंज करता है और किसी चीज की शेप को चेंज करता है, जो कि एसएलओ नंबर 2 है, वो पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। अपना समर टास्क निकालो और समर टास्क में आपके पास जो जो एक्टिविटीज दी हैं, गो थ्रू दैट एंड डू इट टुडे, डोंट फॉरगेट इट फॉर टुमारो। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।